हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्पर पे। तो जैसा कि आज से हम लोग एक नया और मज़ेदार चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो भी बच्चे 2023 में अपने बोर्ड एग्ज़ाम यानी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले होंगे, इनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। हमारे यूट्यूब चैनल पे 10th का अभी फ़िलहाल हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे सारे सब्जेक्टों को कवर करेंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आपके साइंस में बायोलॉजी से रिलेटेड है। आप लोगों को जानकारी होगा कि जो विज्ञान सब्जेक्ट है, आप लोगों का विज्ञान सब्जेक्ट है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला फिजिक्स में, दूसरा केमिस्ट्री, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, और तीसरा जो है बायोलॉजी। ठीक, तो जो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज आपके बायोलॉजी से आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो बिना देर के हुए हम लोग सीधा ही अपने टॉपिक पे चलते हैं। पहले तो हम लोग देख लेंगे कि हम लोगों को पढ़ना क्या है 10th क्लास में। तो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखेंगे, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपके 6 चैप्टर में एक चैप्टर है जिसका नाम है आप लोग का जैव प्रक्रम और पोषण इसलिए कि इसमें पोषण भी है। तो आप लोगों को समझने के लिए बता दें कि ये चैप्टर आप लोगों को सुनने में बहुत ही भारी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आसान इसको बना दिया जाता है। जैव का अर्थ जो होता है अंग्रेजी में देखा जाए तो लाइफ, प्रक्रम का अर्थ होता है प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। तो इसको जैव प्रक्रम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। ठीक, तो अब जो हम लोग का पहला चैप्टर है उसके किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आप लोग का लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग बहुत ही डीपली पढ़ेंगे और बहुत ही इजी मेथड से पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए। तो हम लोग बिना देर के हुए अपने सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले यानी लाइफ प्रोसेस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा छोटे मोटे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा, अपने 9th और 8th क्लास में भली भांति ही इस सबसे परिचित होंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा बेसिक से जानकारी होना चाहिए। तो पहले हम लोग एकदम बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स यूज करेंगे। आप लोग पहले 8वां में, 7वां में, 6ठा में भी इस शब्द को सुने ही होंगे, सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव। तो इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे तो अभी हम बता देते हैं सजीव किसे बोला जाता है। तो सजीव किसे बोलेंगे? जिसमें जैविक क्रिया किसे बोलेंगे? जो पोषण करता हो, उपापचयन करता हो, श्वसन करता हो, उत्सर्जन का काम करता हो, गति करता हो, वृद्धि करता हो, जनन करता हो, आदि क्रियाएं वे सजीव कहलाते हैं। तो जिनमें आप परिभाषा लिखते चलिए, नोट्स बना लीजिए हमारे साथ में। विभिन्न प्रकार के विभिन्न जैविक क्रियाएं जैसे, तो देखिए हम अपने बोर्ड पे लिख दिए हैं सजीव किसे कहते हैं। आप लोग अपने कॉपी पे जरूर लिख लें। तो सजीव के बारे में हम लोगों ने समझा कि जो श्वसन में भाग लेते हैं, जिनमें संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है, जिसे जनन बोला जाता है, और जो श्वसन करते हैं वो सजीव होते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो थोड़ा निर्जीव के बारे में भी जान लेते हैं। अच्छा, अगर आपके पास जिस टेबल पे बैठ करके पढ़ रहे होंगे, चेयर पे बैठ करके पढ़ रहे हो, क्या वो सांस ले सकता है? नहीं ले सकता है। उत्सर्जन कर सकता है? नहीं कर सकता है। अपनी संतति में वृद्धि कर सकता है यानी जनन कर सकता है? नहीं कर सकता है। पोषण का काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वे चीज़ निर्जीव हुए। तो निर्जीव का एक सिंपल परिभाषा हम लिखवा देते हैं। देखिए, वे वस्तुएं जिसमें जान न हो उसे निर्जीव कहते हैं। जैसे में कुछ उदाहरण ले लेते हैं। आप जिस टेबल पे बैठे होंगे उसमें क्या जान है? वो बोल सकता है, वृद्धि कर सकता है, श्वसन ले सकता है? नहीं, तो ये निर्जीव हुआ। जिस चेयर पे बैठे हैं यानी कुर्सी पे, वो भी निर्जीव हुआ। उसके बाद में अगर स्टोन, आपने पत्थर तो देखा ही होगा,
तो वो भी निर्जीव हैं। इत्यादि बहुत से चीज़ निर्जीव हैं आपके घर में आसपास, उससे भी आप उदाहरण समझ सकते हैं। तो हम लोग सीधा ही अपने टॉपिक पे आते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है आपके फर्स्ट चैप्टर में। तो जो भी सजीव प्राणी होंगे, सजीव चीज़ होगा, उसमें कुछ विशेष प्रकार के, जैसे कि श्वसन का कार्य हुआ, पोषण का कार्य हुआ, ये सब करने के लिए विशेष प्रकार के अंग की आवश्यकता होगा, या फिर उनमें उससे संबंधित होने वाले विभिन्न कार्यों को संपादन करने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होंगे। तो उसी को जैविक प्रक्रिया बोला जाता है, जो कि जैव प्रक्रम आपके चैप्टर का नाम ही है। तो जैव प्रक्रम का सीधा अर्थ होगा जैविक प्रक्रिया। तो जैविक प्रक्रिया किसे बोलेंगे? तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, वे जैव प्रक्रम कहलाते हैं, यानी जैविक प्रक्रिया कहलाता है। तो हम लोग जैविक प्रक्रिया का भी परिभाषा सीख लेते हैं, लिख देते हैं अपने बोर्ड पे, आप नोट पे लिख लीजिएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे है, वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, यानी कि जीवों का मेंटेनेंस होता है। अनुरक्षण का अर्थ क्या होगा अंग्रेजी? मेंटेनेंस होता है। वे जैव प्रक्रिया या जैव प्रक्रम या जैविक प्रक्रिया कहलाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप हमारे बातों को, जो हमने परिभाषा लिखा है, उसको भली भांति समझ चुके होंगे और आपने नोट्स भी कर लिया होगा। एक बार कमेंट में भी बता दें हमारा पढ़ाई कैसा लग रहा है, और हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उनमें ये सारी प्रक्रिया करने के लिए कुछ विशेष अंग की भी जरूरत होगा, और ये सारे जो अनुरक्षण का कार्य होता है, इसमें ऊर्जा भी तो लगता होगा। आप सोचिए जरा, जैसे कि अगर आपने कहीं अगर किसी को कहीं घाव हो गया होगा, या फिर नाखून कटते वक्त अगर आपका उंगली में अगर नाखून लग जाता है, तो उस घाव कैसे सूख जाता है? आप दवा लगा दिए एक बार 2 बार, उसके बाद में घाव अपने आप ठीक हो जाता है। तो वो सारे कार्यक्रम जो होता है वो किसके अंतर्गत होता है? तो अनुरक्षण कार्य के अंतर्गत होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो ऊर्जा भी खर्चा होता होगा। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे? अगर तो उसको हम लोग ऊर्जा को, मतलब जो शरीर आंतरिक ऊर्जा खर्चा करता है, उसको तो कहीं ना कहीं हम लोग बाहर से ही देते हैं एनर्जी। जैसे हम लोग फूड के रूप में खाना देते हैं, खाना फिर सारे अवशेषों पदार्थ के छाटते हुए फिर पोषण करता है, तो भी ना हमारे शरीर में ये सब कार्यक्रम होते हैं। तो आगे हम लोग जो देखेंगे वो हमारा मेन टॉपिक होगा पोषण। चलिए हम लोग देख लेते हैं पोषण किसे कहते हैं। तो वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु, यानी कि जीवित जंतु में मानव भी आ जाता है और जानवर भी आते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं और इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, वे पोषण कहलाते हैं। तो हम लोगों ने समझा कि ये पोषण क्या होता है। तो कोई भी जीवित प्राणी है, उसमें भोजन प्राप्त करने और इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग को ही पोषण कहते हैं। तो अभी हम लोग समझेंगे कि पोषण क्यों आवश्यक है कोई भी जंतु के लिए। तो अभी ये बोर्ड को साफ करते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो पॉज करके देख लें। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे, जीवन के उपपचयी क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा किससे बनता है? तो हमारे पोषण से बनता है। पोषण जो हम लोग भोजन खाते हैं वो सारे पोषण ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट होता है। और हम लोग 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं देखें, ऐसे तो अनेक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हो सकते हैं। हम लोग दूसरा देख सकते हैं आपके स्क्रीन में। तो शरीर के वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए, यानी कि जो विकास करते हैं उसके लिए भी तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे थोड़ी ना विकास हो जाता है। और अगर कोई कटपट गया तो उसके लिए भी, ऊतकों की मरम्मत के लिए उस जीव द्रव का निर्माण होता है, तो उसमें भी तो ऊर्जा का खर्च होता है। तो खर्च कहाँ से आएगा? तो जो हम लोग बाहर से भोजन खाएंगे उसी से ना आएगा, उसको पोषण के रूप में कन्वर्ट होगा, पोषण से फिर ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। आप आगे पढ़ेंगे ये सारे प्रोसेस हम लोग तब। तो हम लोग देखते हैं पोषण का भी तो प्रकार होगा, कितने प्रकार का पोषण होता होगा। तो ये सारे चीज़ को आप लोग कॉपी में नोट कर लें। एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, और हाँ, जब भी पढ़ने बैठे तो कॉपी कलम लेकर के बैठे, अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग आगे। तो हम लोग देखते हैं पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो आप लोग नाम सुने होगा, स्वपोषण। एक स्वपोषण होता है, एक नंबर। और दूसरा का जो होता है, इसको हम लोग परपोषी पोषण या विषम पोषण, आपके एनसीईआरटी में विषम पोषण दिया है, और अन्य प्रकाशन में ये परपोषी दिया है। तो आप लोग दोनों ही नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, पोषण।
तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये सब के भी बारे में। वैसे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टॉपिक ही इतना बड़ा है तो वीडियो लंबा हो ही सकता है। शॉर्ट वीडियो थोड़ी है कि आना गाना बजाना और दिखाना चले जाना। तो आप लोग देखिए, फ़ायदा आप ही लोग का है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इस बार कोरोना के लेकर के सारे चीज़ तो बंद ही है, कोचिंग और क्लासेस। तो एक ही रास्ता बचता है, आप लोगों से कांटेक्ट के लिए या फिर आप लोगों को टीचरों से कांटेक्ट के लिए ऑनलाइन। तो ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ा जाए तो बढ़िया रहेगा। वैसे कोरोना भी आजकल बहुत तेज़ी से और पीक पे ही है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं स्वपोषण की ओर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं स्वपोषण का परिभाषा क्या होगा। स्वपोषी को अंग्रेजी में क्या करते हैं, कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऐसा जीव जो भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर न रहकर वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, संश्लेषित करते हैं। तो ऐसा जीव कौन सा होगा? उदाहरण के लिए आप बताइए, जैसे में पेड़ है, इसको क्या किसी भी चीज़ पे डिपेंड रहना पड़ता है? ये भोजन अपना स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश लेकर के, प्रकाश संश्लेषित क्रिया द्वारा। अब आप लोग बोलेंगे कि मानव भी तो अपना भोजन स्वयं बनाता है। नहीं बउआ, मानव कैसे स्वयं बनाता है? मानव पेड़ पे और जंतुओं पे डिपेंड तो है, तो मानव स्वयं कैसे बना सकता है? नहीं बना पाता है। लेकिन जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं, अपवाद में कुछ पेड़ पौधे वैसे भी हैं जो कीट पे डिपेंड होते हैं, लेकिन अन्य प्रकार के पौधे, जैसे जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं, अभी यही समझिए आप लोग, जितने भी सारे पेड़ पौधे हैं वो भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं, वे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो वैसा जो स्वयं अपना भोजन बनाए उसे स्वपोषण बोलते हैं। एक शब्द में बोलने के लिए हम बता दें, वैसे ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा कि बहुत ही काम आने वाला है। तो हम लोग समझते हैं इसका इंग्लिश जो ऑटोट्रॉपिक वर्ड है, इसका अर्थ क्या होगा। तो इसको मिटा करके हम वो भी लिख दें। तो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा हम लॉजिकल याद करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई बताएगा नहीं कहीं भी आपको इंटरनेट पे या फिर ऑफलाइन कोचिंग में भी। तो चलिए हम बता देते हैं। देखिए, अंग्रेजी वर्ड से याद कीजिए। ऑटो का अर्थ क्या होता है? स्वतः, यानी कि स्वयं। और ट्रॉफ मतलब का अर्थ होता है पोषण, यानी कि वैसा पोषण जो स्वयं करे। यहाँ पे देख सकते हैं स्वयं पोषण लिखा हुआ है, स्वयं पोषण। तो वैसा पोषण जो स्वयं होता होगा, तो स्वयं कोई आदमी थोड़ी करेगा, कोई भी पेड़ पौधा है वही तो अपना स्वयं पोषण कर सकता है। तो वैसा पोषण जो स्वयं हो उसे स्वपोषण करते हैं। एक शब्द में समझने के लिए बता दिए आपको। अब हम लोग देखते हैं परपोषण। तो आपकी स्क्रीन पे ये जो विषमपोषी का परिभाषा हमने लिखा है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आप समझते हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हम लोग समझते हैं। तो विषमपोषी, जिसका अंग्रेजी अर्थ होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। विषमपोषी का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है ये हम लोग आगे समझेंगे। तो वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन, यहाँ पे भोजन छूट चुका है, आप लोग लिख लीजिएगा। भोजन अपना के बाद में भोजन, यहाँ पे भोजन स्वयं संश्लेषित यानी कि स्वयं नहीं बना करके किसी अन्य रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त होता है, तो वैसे जीव विषमपोषी कहलाते हैं। समझे? तो वैसा क्या होगा, जैसे मनुष्य है, अपना स्वयं भोजन न बना करके ये अन्य स्रोतों से भोजन प्राप्त करता है, फिर उसको पका करके खाता है, जैसे कि पेड़ पौधे से, जंतुओं से। और वैसे ही कुछ अदृश्य चीज़ भी है, जैसे कि आपने फंगी का नाम सुना होगा, कवक। ये सारे चीज़ किसी अन्य स्रोतों पे डिपेंड होते हैं। तो ये परपोषी जो है, जिसको हम लोग विषमपोषी भी बोला जाता है, ये आपके एनसीईआरटी में तो नहीं, लेकिन अन्य प्रकाशन के, अब हम कोई भी प्रकाशन का पर्सनली नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आप लोग देखेंगे जो भी अधिक बुक पढ़ते हैं उसमें भी होगा। ये परपोषी 3 प्रकार का दिया हुआ है, 3 प्रकार का। तो आगे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा ये तीनों प्रकार का होगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोग आशा करते हैं कि हमारा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और एक चीज़ और, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट में करें, नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा, हैंड रिटन नोट्स, जो कि मेरे द्वारा ही लिखे गए हैं बहुत अच्छे से। बोर्ड में एकदम साइंस में फोड़ देना आप लोगों को। इस बार 2023 वालों के लिए है ये बैच स्पेशल। तो बंद करते हैं आज की क्लास।